अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड बहाली एमडीओ की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, एक यहाँ पे मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, पिक्चर एक यहाँ पे लगाऊं। जो मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे शामिल थे और एमडीओ के जो लोग थे वो लोग भी शामिल थे और साथ में कुछ मीडिया कर्मी भी शामिल थे। वहाँ पे क्या क्या सवाल हुआ, बहाली को लेकर हो या 2459+1 वाले मदारिस के असातिज़ा का पेमेंट का मामला हो या हाफिज़ पेमेंट का मामला हो या फिर मदरसा साइंस टीचर्स का मामला हो, पूरी उन्होंने खुलकर बातें कही। क्या क्या बातें हुई और बहाली कब होगी, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वस्तानिया ग्रेड में बहाली कब होगी, फ़ोकानिया मौलवी ग्रेड में बहाली कब होगी, हाफिज़ ग्रेड की बहाली कब होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी सी ये लॉन्ग होगी बट आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अगर आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बहाली को लेकर तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी स्किप करेंगे या काटेंगे तो वीडियो आपको समझ में बात नहीं आएगी कि असल में बहाली का मामला क्या चल रहा है। देखिए, अभी जो है एमडीओ की एक मीटिंग थी पूर्णिया में, जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर भाई साहब और मीडिया कर्मी वहाँ पे शामिल थे। और जब सवाल पूछा गया एमडीओ के आदमी से बहाली को लेकर हो या फिर साइंस टीचर्स का पेमेंट का मामला हो या फिर हाफिज ग्रेड की बहाली हो या फिर फ़ोकानिया मौलवी वस्तानिया ग्रेड की मामला हो, तो देखिए उनका साफ साफ कहना था कि नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं कि मदारिस के असातिज़ा किराम मदारिस के स्टूडेंट खुश रहें, क्योंकि पिछले 1 साल से बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार जो है सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चेयरमैन नियुक्त करें, क्योंकि जब तक चेयरमैन नहीं रहेंगे कोई भी बहाली का काम हो या पेमेंट का काम हो या फिर कोई भी मामला हो, वो मामला जो है कंप्लीट नहीं होगा। बट नीतीश कुमार साहब जो है बहाली नहीं कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि 11 तारीख यानी कि पिछले महीने 11 नवंबर को जब मीटिंग थी जवाहरलाल झा, जिसमें मौलाना आइनुल हक साहब शामिल थे, सैयद मुहिब्बुल हक शामिल थे और शोभाकंद साहब शामिल थे और मदारिस और संस्कृत स्कूल के असातिज़ा किराम शामिल थे। जब उनसे सवाल पूछा गया ये सब मामला को लेकर तो मीटिंग समाप्त हुई। समाप्त होने के बाद जो है मौलाना आइनुल हक साहब और सैयद मुहिब्बुल हक साहब और शोभाकांत साहब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब पर मुलाकात करने गए और मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना मेमोरेंडम पेश किया कि ये मामला मदरसा और संस्कृत में चल रहा। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जब तक आपके मदारिस या संस्कृत बोर्ड में चेयरमैन नहीं बनेंगे ये काम नहीं होगा, क्योंकि जो काम करवाते हैं वो चेयरमैन करवाते हैं। आपको पता है कि बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन है किशोर आनंद है, अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई काम हो सकता? आपको लगता है कि वो सक्षमता परीक्षा हो या फिर स्कूल में जो आपको पता है कि एग्ज़ाम वगैरह होता है वो सब हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक चेयरमैन नहीं रहेंगे ये काम नहीं होगा। तो उनका यही कहना था, एमडीओ के जो नेता थे उनका कहना था कि सरकार को सबसे पहले जो है नियुक्त करना होगा चेयरमैन नियुक्त कर दे, उसके बाद जो मामला है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बट सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और उनका कहना था कि अगर सरकार को खुला चैलेंज उन्होंने दिया है कि अगर सरकार को अक़लियतों का वोट चाहिए तो आपको हर हालत में चेयरमैन नियुक्त करना होगा, मदरसा में बहाली निकालनी होगी। क्योंकि अगर मैं वस्तानिया ग्रेड की बात करूं, फ़ोकानिया ग्रेड की बात करूं, मौलवी ग्रेड की बात करूं, तो जहां पर असातिज़ा किराम वस्तानिया में 6 थे तो वहां पर अभी 2 बच रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर वो छोड़ दिए हैं क्योंकि पेमेंट ही नहीं मिल रही है। फ़ोकानिया मौलवी में वही हालत है, जहाँ पे 10 से 12 असातिज़ा होना चाहिए वहाँ पे 3 असातिज़ा किराम पड़े हुए हैं, क्योंकि कई सालों से मदरसा और संस्कृत स्कूलों में बहाली नहीं हुई है। दोनों को लेकर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि
तो वजह यह है कि इसमें जो नाकामी है वो सरकार की नाकामी है और ख़ास करके नीतीश कुमार साहब की नाकामी। नीतीश कुमार जो है बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कहते हैं कि हम जब से 2005 से हम एज ए चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से मदारिस की हालत जो बहुत अच्छी हमने कर दिया। अगर 2005 से पहले आप देखें तो बहुत बुरी हालत थी। बिल्कुल आप क्या, अगर कोई भी सीएम बनता तो हालत अच्छी करता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया चेंज हो रही है। 2005 वाला तो मामला नहीं रहता। अगर 2005 में स्कूल जो पढ़ रहे थे वो छोटा सा एक बिल्डिंग का स्कूल बनता था जिसमें एक पढ़ाने वाले होते थे। आज क्या होता है कि एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जो 3 मंजिला 4 मंजिला होती है और पढ़ने वाले जो होते हैं 50 हैं मगर पढ़ाने वाले 15 से 20 हैं। हर स्कूल में, आपके भी गांव में स्कूल होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा टीचर हैं, पढ़ने वाले बच्चे कम है, क्योंकि वहाँ पे जितने सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं जानता, कोई नहीं चाहता, सब जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है असातिज़ा किराम है। बट सबसे पहले सरकार को जो है नियुक्त करना होगा चेयरमैन। यही एमडीओ के नेता साहब का कहना था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें और भी अपनी बातें को रखी कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इसी तरीके से सरकार करती रही तो मदारिस इस हालत में आ जाएगा कि बंद करना पड़ेगा। अभी आपको पता है कि बंद की कगार पर है। अगर मैं मदारिस की बात करूं तो लगभग 50 से ज़्यादा % ऐसे मदारिस है जो बंद की कगार पे आ चुके हैं। पढ़ाने वाले कोई टीचर्स नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। जब पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो पढ़ने वाले बच्चे कैसे वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं उनको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। 2459+1 में से जो 1646 मदारिस है उनको कई सालों से पेमेंट नहीं मिली है। फ्री में वो पढ़ाते पढ़ाते आखिरकार जो है वो मदारिस को आप छोड़ रहे हैं और जो कि कोई जॉब कर रहे हैं तो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो कोई जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, मदारिस में प्राइवेट पढ़ा रहे हैं जो उनको 10 से 12 हज़ार रुपये मिल रहा है, जो अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकारी मदारिस में पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा जब आप उनको पेमेंट नहीं देंगे। और इतने सालों से 2018 से लेकर 2024 के बीच में कितने साल हो गए, 6 से 7 साल से आप 1 रुपया उनको पेमेंट नहीं दिया। तो एमडीओ के जो नेता थे उन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखे और उनका यही कहना था कि सरकार को अगर अक़लियतों का वोट चाहिए, 2025 में अक़लियतों का वोट चाहिए विधानसभा के इलेक्शन में, तो जल्द से जल्द जो है चेयरमैन नियुक्त करे और मदरसा बोर्ड में बहाली निकाले। अगर बहाली नहीं होगी तो नीतीश कुमार साहब की सरकार भी नहीं बनेगी, क्योंकि अक़लियतों के वोट से ही नीतीश कुमार की सरकार बनती है। अगर अक़लियतों का वोट निकाल दिया जाए तो आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, ये एमडीओ के नेता का कहना था। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार साहब क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन भी है और लगातार अभी उन पर प्रेशर भी है। मदारिस के असातिज़ा किराम और मदारिस के स्टूडेंट लगातार जो है प्रेशर भी बना रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त करें, क्योंकि अभी जो प्रभारी बनाए गए हैं, अतिरिक्त प्रभारी बनाए गए वैद्यनाथ साहब को, तो वो तो शिक्षा विभाग में हैंगे, वो अपना काम शिक्षा विभाग में देख रहे हैं। जब उनके पास थोड़ा बहुत का वक्त होता है तो मदरसा बोर्ड को थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ऐसे देखने से कोई काम नहीं होगा। जब तक प्रॉपर चेयरमैन नहीं बनेंगे तब तक जो है मदारिस नहीं चलेगा, क्योंकि आप 2022 में नई नियमावली लाए, उसके बाद आपको पता है कि 2024 में आपने मदरसा को भंग कर दिया, मदरसा और संस्कृत को। उसके बाद आपको नया नया आपने रूल्स ला दिया कि चेयरमैन बनने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, असातिज़ा किराम की बहाली के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कानून पे कानून बनाया जा रहा मदरसा के लिए, बट मदरसा का कोई अभी तक कोई काम नहीं पूरा किया गया है कि मदारिस को कैसे चलाया जाएगा, मदारिस जो है कैसे चलेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं सरकार निकाल रही है। सिर्फ और सिर्फ कानून ला कर मदारिस के असातिज़ा किराम और स्टूडेंट को परेशान कर रही है। क्योंकि अगर मदरसा में चेयरमैन बन जाते हैं तो उम्मीद है कि बहाली भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर 10,000 पद पर बहाली नहीं होगी तो कम से कम जो है 2 से 3,000 पद पर ज़रूर बहाली होगी। और मैं आपको लास्ट में ये भी बता देता हूँ कि बहाली को लेकर जो बहुत सारे मुझे मैसेज भी आता है कि मोहम्मद भाई हम सिर्फ और सिर्फ फ़ुक़ानिया और मौलवी पास हैं तो क्या हम बहाल हो सकते हैं, तो मुश्किल है। क्योंकि सरकार जब भी बहाली निकालेगी तो आपके पास जो है क्वालिफ़िकेशन कम अज़ कम जो है आपके पास जो है टीईटी होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है कम अज़ कम बीएड और डीएलएड तो होना ही चाहिए। अगर आप जो है बीएड या डीएलएड नहीं किए हुए हैं, आप बीटेट यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है, तो मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ फ़ुक़ानिया मौलवी आलिम पर बहाली नहीं होने वाली है। आपको पता है कि
छोटे छोटे डिपार्टमेंट में आपको पता है कि क्वालिफिकेशन अब हाई मांगी जा रही है। हाँ, नई नियमावली में ज़रूर बताया गया है कि बहाली जो है वो इंटरव्यू बेस पर होगी, बट ऐसे नहीं होने वाला। सरकार चेंज करेगी। सरकार का खुद कहना है कि मदरसा हो, स्कूल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर हायर एजुकेशन लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा, भले पढ़ाई नहीं होगी। आपको पता है कि जितने भी अभी बीपीएससी का जो क्वेश्चन बनाया जा रहा, जो टीचर्स नियुक्त हो रहे स्कूल में, हाई लेवल का क्वेश्चन सेट किया जाता है बीपीएससी का। या फिर अगर मैं बात करूं सहायक अनुवादक की जो बहाली होती है, हाई लेवल का क्वेश्चन सेट किया जाता है और पढ़ाई जीरो है। स्कूल में भी आपको पता है कि पढ़ाई नहीं है, मगर टीचर्स हाई लेवल का रखा जा रहा है। अगर जिस तरीके के टीचर्स रखा जाता है, अगर पढ़ाई कराया जाए, तो कोई भी बच्चे, कोई भी पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट में नहीं भेजेंगे, वो सरकारी में ही भेजेंगे। बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइवेट में तो ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर्स नहीं हैं, बट वो मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप हायर एजुकेटेड टीचर को रख रहे हैं। बीएड भी इनके पास है, सीटेट क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि बीएड भी निकाले हुए हैं, स्टेट भी निकाले हुए हैं, सीटेट भी निकाले हुए हैं, फिर बीपीएससी का एग्जाम निकाल रहे हैं, तब जाकर नियुक्त हो रहे हैं। हायर एजुकेशन इनके पास है, मगर पढ़ाई के मामले में जीरो है। तो इसीलिए जो है मदरसे में पढ़ाई हो या ना हो, मगर हायर एजुकेटेड टीचर्स को ही रखा जाएगा, क्योंकि अभी जो अपडेट यही निकल कर आ रही है। हाँ, सरकार कुछ अगर चेंज कर दे तो अलग बात है। मैं तो खुद दुआ कर रहा हूँ कि इस तरीके की क्वालिफिकेशन ना मांगा जाए, क्योंकि अगर इस तरीके की क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा तो इसमें ज़्यादा जो है वो वाले आ जाएंगे जिनके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री होगी, और जो मदारिस से पढ़े होंगे, जिनकी आलिमियत और फाजिलियत जो होगी, दारुल उलूम देवबंद हो या नदवतुल उलूम हो या फिर मदरसा अशरफिया से हो, तो उनके लिए फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास तो ये क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा बोर्ड से उनके पास फ़ुक़ानिया मौलवी आलिम फाजिल होगा, उसके अलावा उनके पास जो है क्वालिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, उनके पास इल्म के मामले में वो समंदर हैं, जो आलिम है वो तो समंदर है, मगर क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से उनको शायद नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यही अपडेट निकल कर आ रही है। और सरकार का भी यही कहना है कि हायर एजुकेटेड टीचर्स को ही हम नियुक्त करेंगे, वो मदरसा हो या फिर स्कूल हो। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निकालती है, क्या विज्ञापन बनाती है, क्योंकि जैसी बहाली होगी उसके पहले आपको विज्ञापन मिलेगा। विज्ञापन जो अपलोड किया जाएगा बिहार मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाएगा। उसके बाद जो है पोर्टल बनाया जाएगा, पोर्टल पे ही आप अपना फॉर्म भरेंगे, अपना विज्ञापन वगैरह को सब जमा करेंगे। जैसे बीपीएससी जो टीचर्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो सेम आपको पता है कि बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो है फॉर्म भरते हैं, वहीं से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, वहीं से आप अपना रिजल्ट देखते हैं, रोस्टर देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं। तो सेम जो है बिहार मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारा का सारा काम किया जाएगा। सेम बीपीएससी की तरह जो है बिहार मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर काम करेगी, क्योंकि इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब ने सरकार से ये भी एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपसे बहाली नहीं हो पा रही है तो बीपीएससी को आप बहाली दे दें। बीपीएससी जिस तरीके से स्कूल के टीचर्स की बहाली कर रही है, सेम मदारिस के भी टीचर्स की बहाली कर देगी। अब सरकार को देखना होगा कि क्या कहना है, क्या नहीं सरकार चाह रही है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसी कोई और अपडेट निकल कर आएगी मैं आपका सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।